आज हम अनिल चंद्र ठाकुर की कहानी रहना नहीं देश बिराना के कुछ हिस्सों पर एक गहरी पड़ताल करेंगे। जी, उत्तरबरिया टोला और वहाँ के मैनेजर साहब ताजदारी प्रसाद की कहानी। हाँ, वही। तो आज हम देखेंगे कि कैसे एक चालाक और प्रभावशाली आदमी का पतन होता है और उनके परिवार, उनके फैसलों और विस्थापन के दर्द पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ताजधारी प्रसाद से। लंबे, गोरे, आकर्षक, धोती कुर्ता बंडी वाले। बिल्कुल, लेकिन साथ ही वो जबरदस्त चालाक भी थे। हाँ, तभी तो लोगों ने तेजधारी और गुस्से में दुधारी कहते थे। सही कहा। जमींदारों के मैनेजर थे तो हिसाब में हेरफेर करना, जैसे सुखौनी में उपज कम दिखाना। हाँ, और लोगों में फूट डालकर अपना फायदा साधना, ये सब। पर उनकी पत्नी एकदम अलग थी, सांवली नाटे कद की। जी। और मैनेजर साहब को पांव गाड़ी यानी साइकिल का बड़ा शौक था। तो ये जो उनकी चतुराई थी, क्या यही आगे बढ़ने का जरिया थी तब? देखिए, दिलचस्प सवाल है। इसी से वो चढ़े जरूर। लेकिन यही उनके गिरने का कारण भी बने। बिल्कुल। ये उस समय के गांव के माहौल को दिखाता है। बिल्कुल, उनकी उपनामों में भी एक कटाक्ष छुपा है ना? हाँ, वो उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। अच्छा, और उनका परिवार वो भी काफी बड़ा था। जी हाँ, कई बेटियां और 2 बेटे थे। बड़ा बेटा शंकर, वो तो पढ़ लिख कर शहर चला गया और माँ बाप से एक तरह से कटसा गया। उसे माँ का माई कहना, बीड़ी पीना ये सब पसंद नहीं था। जैसे अपनी जड़ों से ही शर्मा रही हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। और छोटा बेटा विष्णु, वो ज्यादा प्यारा था पर थोड़ा बिगड़ा हुआ। अच्छा, क्या शौक थे उसके? साइकिलें खोलना, जोड़ना, घोड़े दौड़ाना, बाद में तो बस में खलासी बन गया। और बेटियों की कहानियां, वो भी कुछ कम दिलचस्प नहीं। हाँ, तीसरी बेटी का पति आटा चक्की मैनेजर था, पर वो शान से राइस मिल मैनेजर बताती थी। बिल्कुल। और चौथी बेटी की शादी एक सीधे सादे सांवले लड़के से हुई तो वो सुहाग रात पर चौकी के नीचे छिप गई थी। हाँ, ये सब दिखाता है पीढ़ी का अंतर, शहर का असर और वो तयशुदा शादियों का तनाव। सही कहा, छोटी छोटी बातों में समाज की बड़ी तस्वीर है। बिल्कुल, कहानीकार की बारीक नजर है। फिर 5वीं बेटी पंचमी का जिक्र आता है। कथावाचक का उस पर किशोर मन था। जी, और वो बैंगन के खेत वाली घटना, कुंज कहते थे उसे। हाँ, जहाँ कथावाचक ने जबरदस्ती की थी, उसके बाद पंचमी कतराने लगी। और बाद में पता चलता है कि पंचमी मुखिया के छोटे भाई के साथ पकड़ी गई थी और ताजधारी ने उसकी खूब पिटाई की थी। हाँ, ये हिस्सा किशोरावस्था की इच्छाओं, सहमति के मुद्दे या उसकी कमी और गांव की अफवाहों पर रोशनी डालता है। और ये भी कि कैसे लड़कियों को ज्यादा सजा मिलती थी। बिल्कुल, कथावाचक का नजरिया भी यहाँ एक तरफा लगता है। और फिर ताजधारी का पतन शुरू होता है। जी, जब वो अपनी चालाकी के कारण नौकरियां खोले लगते हैं। छोटे जमींदार भाई वाला किस्सा खास है। हाँ, पैसे की तंगी, जमीन बिकना शुरू हो जाती है। अपनी इज्जत बचाने के लिए महफिलों में लंबी कहानियां सुनाते हैं, जैसे गुलबकावली। और आखिर में अपना पुश्तैनी घर डीह डाबर, वो भी अपने पुराने दुश्मन बड़ा बाबू को बेचना पड़ता है। बदला। हाँ, बड़ा बाबू की माँ बदला लेना चाहती थी। और परिवार, वो बेचारा पुरैनिया बस स्टैंड के पास एक झोपड़ी में चला जाता है। तो क्या ये पतन एक तरह से तय ही था? उनके कर्मों को देखते हुए शायद हाँ, ये कर्म फल जैसा है। और जड़ों से उखड़ने का दर्द, वो बहुत गहरा है। जमीन से उखड़ा आदमी, कहानी इसे बखूबी दिखाती है। अंत में कथावाचक पंचमी की शादी में जाता है पुरैनिया। जी, और वहां वो बदहाली और पुराने ठाट बाट का फर्क देखकर हिल जाता है। ताजदारी तो एकदम टूट जाते हैं। अपने गांव के पेड़ों के बारे में पूछते हैं। हाँ, घुंघारी बेर, गम्हार कहते हैं कि उन्हें कटमाना मत। और पंचमी भी अपने कुत्ते के बारे में पूछती है। यही है जड़ों से जुड़ाव। विस्थापन के बाद भी वो रिश्ता बना रहता है। वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, उनकी यादें हैं, उनका वजूद। बिल्कुल। ताजधारी की वो आखिरी गुहार उनके सारे कामों के बावजूद उस मिट्टी से उनका गहरा लगाव दिखाती है। तो ये थी कहानी मैनेजर साहब की, एक रोबदार आदमी से एक बेबस विस्थापित इंसान तक का सफर। जैसे गुलबकावली अधूरी रह गई, वैसे ही उनका जीवन भी अपनी धरती पर अधूरा छूट गया। ये सोचने पर मजबूर करती है कहानी, इज्जत, पैसा, रुतबा कितना अस्थाई है सब। हाँ, अनंत कहाँ सुख पावे, अपनी जड़ों का मतलब क्या है, और जब वो कट जाती हैं तो इंसान का क्या होता है, ये सवाल कहानी छोड़ जाती है। जी, और कैसे एक व्यक्ति के कर्म पीढ़ियों तक असर डालते हैं, इस पर सोचा जा सकता है।